जमीन विवाद को लेकर 26 जुलाई को असम और मिजोरम के बीच जो हिंसा हुई थी उसका एक वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में असम मिजोरम की सीमा पर स्थित असम के कचार के एसपी वैभव निलंबकर बार बार मिजोरम की पुलिस से सीज फायर की अपील करते नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वीडियो एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर 26 जुलाई को जो हिंसा हुई थी जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे, उसी से संबंधित ये वीडियो है। असम पुलिस के 5 जवान इसमें शहीद हो गए थे। आप सोचिए किस तरीके के हालात बन गए थे और ये घटना वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। दो राज्यों के पुलिस के बीच जिस तरह से भिड़ंत होती है, 5 पुलिस वालों की इसमें जान चली गई। कुछ नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से पुलिस के एक आला अधिकारी बार बार सीज फायर की बात कह रहे थे। मिजोरम के गृह सचिव लाल व्यंग सांगी ने आरोप लगाया कि असम के लोगों ने मिजोरम जाने वाले रेलवे ट्रैक और हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। दोनों राज्यों के बीच तनाव को देखते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है। उनका यह भी कहना है कि इसकी वजह से मिजोरम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो एक देश के अंदर दो राज्यों के बीच इस तरीके का तनाव वाकई गंभीर सवाल खड़े करता है और असम पर यानी मिजोरम की जो सरकार है, असम को लेकर कई गंभीर इल्जाम लगा रही है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं इसी खबर पर। मनोज्ञा, अब क्या हालात हैं और जो एक नया वीडियो सामने आया है उसमें क्या बातें प्रमुख तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, 3 वीडियो हैं और तीनों वीडियो में एक सच्चाई उजागर हो रही है कि मिजोरम पुलिस से बार बार अपील की गई कि फायरिंग रोक दी जाए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और 30 मिनट से ज़्यादा ये फायरिंग लगातार जारी रही। और मशीन गन से लेकर यानी कि लाइट मशीन व्हीकल्स जो ये होते हैं LMGs जो जिन्हें कहा जाता है लाइट मशीन गन्स, और उसके साथ साथ ऑटोमेटेड मशीन्स जैसे AK-47, इनका इस्तेमाल किया गया और कई राउंड गोलियां चली हैं जिसकी वजह से लोग घायल हुए, उनकी मौत हुई। और इस समय सीमा पर काफ़ी टेंशन जारी है क्योंकि ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मिजोरम पुलिस अभी भी कई इलाकों में पीछे नहीं हटी है। ये असम पुलिस का दावा है। सूत्रों के अनुसार उनका कहना है कि जहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है, वहां पर भी अभी कई जगहों पर मिजोरम की पुलिस तैनात है। उन्हें हटाने का वहां से और उसके बाद उस पूरे इलाके को खाली कराया जाएगा क्योंकि अब वो पूरे 5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर लगातार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय बल तैनात होंगे। यानी कि दो राज्यों के बीच में सुरक्षा व्यवस्था ठीक रखने के लिए और कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए अब केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होंगे और उनकी टुकड़ियाँ जो 6 बटालियन से ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, तो वहीं 6 कंपनियों से ज़्यादा कीजिएगा इस्तेमाल की जा रही है। उनके साथ साथ वहां पर जमीनी स्तर पर अब यानी कि इस बॉर्डर पर, इस रूट पर अब कई गुना ज्यादा संवेदनशील बातें भी सामने आ रही है क्योंकि एक आदर्श जो सबसे बड़ा वीडियो आ रहा है सामने जिसमें ट्रैक्स हटा दिए गए, ट्रैक्स को तोड़ दिया गया है, जिसका मतलब है कि मिजोरम और असम के बीच में जो एकमात्र रेल रूट है उसे बाधित कर दिया गया है, जिसकी वजह से सामान की सप्लाई अब कम होगी और इकोनॉमिक ब्लॉकेड की तरफ हो सकता है मिजोरम आगे बढ़े। मनोज्ञा, एक बात ये भी बताएं, जो कहा जा रहा है सीआरपीएफ की तैनाती वहां की जा रही है, तो क्या आप देख पा रही हैं कि हालात सुधर रहे हैं कि तनाव और बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये समय भावनाओं की बात ज्यादा हो गई है। पुलिस आहत है, सामान्य लोग आहत हैं और इस समय मिजोरम रिसीविंग एंड पर कहा जा सकता है क्योंकि फायरिंग हुई है, लोगों की मौत हुई है। लेकिन मिजोरम डिपेंडेंट है असम पर क्योंकि ये जो सिलचर असम रूट है, जिस रास्ते पर मैं खड़ी हूँ, वो रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है उनकी सारी सप्लाई के लिए। ऐसे में इकोनॉमिक ब्लॉकेड इसलिए नहीं होगा कि वहाँ पर ट्रकें भेजी नहीं जाएंगी, बल्कि इसलिए भी कि कई लोग अपनी ट्रक या गाड़ियाँ ले जाना ही नहीं चाहते हैं कि वहाँ जाने के बाद असम की गाड़ी का नंबर देख के उनका क्या हर्ष किया जाएगा। जी, और वाकई में ये हालात बड़े चौंकाने वाले हैं। दो राज्यों के बीच इस तरीके से तनाव, ऐसे में स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो, यह बहुत जरूरी है। मनोज्ञा, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।